तो भाई फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 2 यानी कि एपिसोड 5, 6 और 7 नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुके हैं। और भाई फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर सीजन 5 का वॉल्यूम 1 इस सीजन के लिए एक सेटअप था, तो वहीं ये वॉल्यूम 2 एक तरह से हमें उन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करता है जो अब तक फैंस के दिमाग में बने हुए थे। हालांकि भाई इन आंसर्स के साथ साथ वॉल्यूम 2 कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी रेज करता है जिनका आंसर हमें ऑब्वियसली 3-4 दिनों में जब इसका फिनाले रिलीज होगा तब मिल ही जाएगा। पर इन द मीनवाइल आइए इसी वॉल्यूम 2 के ब्रेकडाउन के साथ साथ इसकी एंडिंग के बारे में भी थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2। सो लेट्स बिगिन द शो। तो भाई अपसाइड डाउन के हॉकिंस लैब में फ्लैश वॉल को सपोर्ट करने वाले शील्ड जनरेटर को खोजते टाइम डस्टिन को जब डॉक्टर ब्रेनर का जर्नल मिलता है तब जाके अपसाइड डाउन की वो मिस्ट्री अनफोल्ड होती है जिसे मैं और मेरे जैसे कई सारे स्ट्रेंजर थिंग फैंस काफी टाइम से स्पेकुलेट कर रहे थे। जहाँ पे डस्टिन और स्टीव के कन्वर्सेशन के थ्रू हमें पता चलता है कि अपसाइड डाउन के बारे में आज तक हमने जो कुछ भी स्ट्रेंजर थिंग्स की सीरीज में जाना था वो सब कुछ गलत है। क्योंकि भाई ये अपसाइड डाउन की जो दुनिया है वो कोई ऑल्टरनेट डायमेंशन या फिर वर्ल्ड नहीं, बल्कि ये एक वर्म होल है जो कि अर्थ और एक ऑल्टरनेट डायमेंशन को कनेक्ट करता है। और भाई ये ऑल्टरनेट डायमेंशन कुछ और नहीं बल्कि वही डायमेंशन एक्स है जिसका जिक्र ऑलरेडी स्ट्रेंजर थिंग्स फर्स्ट शैडो नाम के प्ले में किया जा चुका है। अब भाई हालांकि इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की थियरी वाली वीडियो में दिया हुआ है, पर यहाँ पे अगर इसे ब्रीफली एक्सप्लेन करना हो तो ये वही डायमेंशन है जहाँ पे 1979 में 11 ने हेनरी को उसके हॉकिंस लैब में किए गए मैसेकर के बाद टेलीपोर्ट किया था। हालांकि भाई स्ट्रेंजर थिंग्स के इस वॉल्यूम 2 में डस्टिन इसे डायमेंशन एक्स के बजाय द एबिस कहकर प्रोनाउंस करता है। और भाई डस्टिन यहाँ पे ये भी बताता है कि ये वर्म होल तभी क्रिएट हुआ था जब डॉक्टर ब्रेनर ने 11 को फोर्सफुली डायमेंशन एक्स के लिए एक पोर्टल ओपन करने को कहा था। खैर, इसके बाद हेनरी वेकना डायमेंशन एक्स या फिर द एबिस की बात करें तो वॉल्यूम 2 के 6th एपिसोड में हमें हेनरी के अपने मेमोरी कैसल में उस केव सिस्टम से डरने का रीजन भी दिखाया गया है, जहां हमने मैक्स को हेनरी से बचकर रहते हुए देखा था और जहां हेनरी या फिर वेकना खुद भी एंटर करने से डरता है। अब भाई 6th एपिसोड में हमें जो दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग बचपन में हेनरी उस केव सिस्टम में एक ऐसे इंजर्ड आदमी से मिला था जिसके पास एक सीक्रेट ब्रीफकेस था। और भाई उस इंजर्ड आदमी ने जब हेनरी को किसी का एजेंट समझकर उस पे गोली चला दी तो वहां पे हेनरी ने उसे पत्थर से पीट पीट कर मार डाला, जो कि अगेन ये सिग्निफाई कर रहा है कि उस दिन उस आदमी की डेथ के साथ साथ हेनरी की ह्यूमैनिटी या फिर इनोसेंस का भी एंड हो गया था। हालांकि भाई अगर आपने मेरी स्ट्रेंजर थिंग्स की सीजन 5 की थ्योरी वाली वीडियो, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, अगर आपने उसे देखा है तो यू माइट नो कि अकॉर्डिंग टू द प्ले ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स फर्स्ट शैडो ये इंजर्ड आदमी 1950s में डॉक्टर ब्रेनर की उस टीम में काम करने वाला एक रशियन स्पाई एजेंट था जो डायमेंशन एक्स के लिए एक पोर्टल को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। खैर, बाद में ये रशियन एजेंट उस पोर्टल को क्रिएट करने वाले क्रिटिकल कंपोनेंट्स को चुरा कर भाग निकला और नेवाडा की उन्हीं रेचल केव्स में जाकर छुप गया, जिसकी मेमोरीज को एक्सेस करने से अब भी हेनरी या फिर वेकना डरता है। हालांकि भाई जहां फर्स्ट शैडो प्ले में डिवाइस के एक्सीडेंटल एक्टिवेशन से उस रशियन स्पाई एजेंट का कनेक्शन डायमेंशन एक्स या फिर द एबिस से हुआ था और वो मारा गया था, वहीं सीरीज में हमें उस एजेंट की डेथ का रीजन डायमेंशन एक्स या फिर माइंड फ्लेयर के बजाय हेनरी को दिखाया गया है। साथ ही भाई भले ही अभी तक हमें इस पोर्टल वाली डिवाइस के एक्सीडेंटल एक्टिवेशन की वजह से हेनरी के 12 घंटों के लिए डायमेंशन एक्स में पहुंचने और उसके माइंड फ्लेयर से फर्स्ट कनेक्शन को स्टैब्लिश करने वाली बात को नहीं दिखाया गया, पर फिर भी इतना तो हमें वॉल्यूम 2 में दिखाया ही गया है कि वेकना अभी भी डायमेंशन एक्स या फिर द एबिस से ही ऑपरेट कर रहा है, जहाँ पे उसने हॉकिंस के उन 12 बच्चों को रखा हुआ है जिसे उसने वॉल्यूम 1 में किडनैप किया था। खैर, इसके बाद जो सबसे मेन क्वेश्चन फैंस के दिमाग में था वो ये था कि आखिरकार वेकना इन 12 बच्चों की हेल्प से प्लान कर क्या रहा है। तो उसका जवाब खुद हेनरी से ही हमें सुनने को मिलता है जब वो अपने माइंड कैसल में ट्रैप्ड सभी बच्चों को ये बताता है कि वो एक अलग दुनिया में ट्रेवल कर चुका है जहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है और वो इन बच्चों की मदद से उस दुनिया को अर्थ पे लाकर सब कुछ फिक्स करना चाहता है, विच क्लियरली मीन्स कि वेकना द एबिस को वर्म होल के थ्रू अर्थ पे लाकर दोनों ही वर्ल्ड्स को मर्ज करने के प्लान में है। हालांकि भाई यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि केवल 12 ही बच्चे क्यों? तो ये वॉल्यूम 2 उसका आंसर तो नहीं देता, पर कहीं ना कहीं आई स्टिल फील कि ये 12 बच्चों का कनेक्शन एक तरह से घड़ी के 12 आवर मार्कर्स से है, जो कि हमें फॉर श्योर फिनाले में पता चली जाएगा।
क्योंकि भाई जब हॉली वेक्ना के ट्रैप से बचकर भाग निकली थी तो वेक्ना केवल उसे पकड़कर वापस नहीं लाता, बल्कि वो दोबारा से उसे अपने माइंड कैसल में ट्रैप करके बाकी बच्चों के थ्रू उसे अपने मिशन के लिए ऑन बोर्ड आने के लिए फोर्सफुली रेडी भी करवाता है, जो कि अगेन ये बता रहा है कि इन 12 बच्चों की संख्या को मेंटेन करना वेक्ना के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब भाई जब डस्टिन पूरी टीम के साथ अपसाइड डाउन और द एबिस की मिस्ट्री को शेयर करते हुए वेक्ना का इविल प्लान एक तरह से डिकोड करता है, तो सभी वेक्ना को टेक डाउन करने के लिए अपने अपने प्लान शेयर करते हैं, पर किसी के भी प्लान से उन लोगों का द एबिस में पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तभी स्टीव अपना प्लान सामने लाता है, जिसे सीरीज में बीन स्टॉक कहा गया है, जिसके अकॉर्डिंग वो लोग अपसाइड डाउन में रेडियो टावर पे वेट करते हुए वेक्ना को दोनों वर्ल्ड्स को एक दूसरे के करीब तब तक लाने देंगे जब तक कि रेडियो टावर का टॉप एबिस में एंटर ना कर जाए। और भाई जैसे ही रेडियो टावर का टॉप एबिस में एंटर करेगा वैसे ही 11 वेक्ना को माइंड कंट्रोल करके उसे हरा देगी। हालांकि भाई वी ऑल नो कि ये प्लान कहीं से भी स्मूथली पैन आउट होने वाला है नहीं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक किसी को पीछे रुककर उस एक्सोटिक मैटर को एक बॉम्ब से डेटोनेट करके इतना ज्यादा डिस्टेबलाइज करना पड़ेगा कि अर्थ और एबिस के बीच का जो अपसाइड डाउन नाम का ब्रिज है वो अपने आप से खत्म हो जाए। खैर, अब अगर शो के फिनाले में होने वाली प्रोबेबल डेथ या फिर डेथ्स की बात करें तो जिस तरह से हमें एपिसोड 5 में ये जानने को मिला कि डॉक्टर के काली का ब्लड यूज करके और भी कई सारे सुपर पावर वाले बच्चों को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, तो भाई मेरे हिसाब से फिनाले में डॉक्टर के की एंडिंग तो कंफर्म है। हालांकि भाई जिस तरह से फ्यूचर में ऐसे ही किसी दूसरे आर्मी एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए काली खुद के साथ साथ 11 को भी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, उसे देखते हुए आई एम प्रीटी मच श्योर कि काली तो जाने ही वाली है। पर जहां तक रही एल की बात, तो जिस तरह से हमें पूरे सीजन 5 में हॉपर एक तरह से 11 को बचाने के चक्कर में खुद को सेक्रीफाइस करने के मूड में दिख रहा है, उससे इस बात की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि शायद 11 तो बच जाए पर हॉपर इस प्रोसेस में खुद को सेक्रीफाइस कर देगा। हालांकि भाई आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि स्टेक्स को और भी हाई करने के चक्कर में डफर ब्रदर्स और भी कई सारे कैरेक्टर्स को निपटा दें। तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के वॉल्यूम 2 का एंडिंग एक्सप्लेन और ब्रेकडाउन। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।